मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। मैं अभी रोहतास जिला के सासाराम में उपस्थित हूँ और जन सुराज का ये मुख्य कार्यालय भी है। चूँकि आजकल काफ़ी चर्चा में चल रहा है, स्कूल बैग जो है मिला हुआ है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए दो महानुभाव कह सकते हैं। रोहतास जिला के सबसे चर्चित चेहरा, हालांकि पूर्व में कांग्रेसी नेता रहे हैं लेकिन अभी जन सुराज ज्वाइन किए हैं। इनसे हम तमाम विषय पर बात करेंगे। और एक तरफ दूसरी तरफ जो है हमारे श्रीकांत तिवारी जी हैं जो नारायणपुर डेहरी के काफ़ी मैं समझता हूं कि जन सुराज के अभी चर्चित चेहरा भी बन चुके हैं। दोनों ही लोगों से हम बात करने के पहले तो आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे कैसे आना हुआ जन सुराज। कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी थी, इसमें कैसे दिलचस्पी? सच के सामना में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जन सुराज में आने का कारण कांग्रेस के उच्च पदाधिकारियों जैसे न नाराज़गी सोनिया गांधी से थी, न राहुल गांधी से था, न खड़गे जी से था। जन सुराज में सिर्फ इसलिए आना हुआ कि यहाँ का जो लोकल नेतृत्व, खास करके मीरा कुमार के द्वारा जिस तरह से पार्शियलिटी बरती जाती थी, अगर हम कार्यकर्ता हैं और हमने ये सोच रखा कि मुझे कांग्रेस से चुनाव लड़ना है, उस समय उनके द्वारा ये कहा जाता था कि दुबे जी ये सीट आरजेडी के जिम्मे चल गई। लेकिन वही जब बाद में उनके देवर को लड़ना होता था तो ये सीट कांग्रेस के जिम्मे आ जाती थी। और यही करके 2000 से लेकर के 25 तक हम लोगों को ठगा गया इसमें, जिसमें हमारा 25 साल गुजरा। और आज की परिस्थिति में जन सुराज में आने का सिर्फ एक ही कारण हुआ कि जिस परिस्थिति से बिहार गुजर रहा है, जिस विषम परिस्थिति से बिहार गुजर रहा है, उस विषम परिस्थिति में प्रशांत किशोर जी ने नेतृत्व करने का जो अदम्य हिम्मत दिखाया, इससे प्रभावित होकर के हम इस जन सुराज में आए हैं। और उनका जो मुद्दा पलायन के विरुद्ध, शिक्षा के विरुद्ध जो उनका मुद्दा रहा, शिक्षा और पलायन के क्या कहते हैं पक्ष में, इससे प्रभावित होकर के हम जन सुराज में हैं। यह लग रहा है बिहार के भविष्य के लिए कितना जो है कारगर साबित होगा जन सुराज। चूँकि नेताओं तो कहते रहते हैं चुनाव के टाइम में, लेकिन कहीं ना कहीं जनता कैसे विश्वास करे? प्रशांत किशोर जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम नेता नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम नेता नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बिहार को जगाने के लिए जो अलख जगाया है, जिस तरह से बिहार उनको खाए जा रहा है, जिस परिस्थिति में बिहार आज चल रहा है, इससे आहत होकर के प्रशांत किशोर जी बिहार को उसके पहले वाले स्वरूप में लाने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें ये सफल होंगे। मुझे लगता है कि कल आज तक जो इनको लोग कहते हैं कि ये जन सुराज के सूत्रधार हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इनका मेहनत रंग लाएगा और ये जन सुराज के सूत्रधार से आगे बढ़ कर के बिहार के कर्णधार बनेंगे। चूँकि काफ़ी अनुभवी आप लोग नेता हैं और कह सकते हैं कि रोहतास जिला के चर्चित चेहरा हैं। सुनने में अभी आ रहा है कि जन सुराज पार्टी की तरफ से आप विधानसभा के भी प्रत्याशी हैं, उसमें आप? प्रत्याशी तो हैं, हर राजनीति करने वाले व्यक्ति का इच्छा होता है कि हम चुनाव लड़ करके सदन में जाएं। उसके तहत हमने जो एक क्राइटेरिया जन सुराज के द्वारा बनाया गया है, उसमें हमने 21,000 रुपये का फॉर्म फिलअप करके प्रत्याशी के रूप में अपने आप को डाला है। लेकिन जन सुराज से हमारी ये कतई अपेक्षा नहीं है कि सिर्फ हम ही को मिले। हम उस मंदिर के पुजारी हैं, वहाँ हर आरती के समय जाएंगे, प्रसाद मिलेगा तो भी ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक, हम मंदिर को तोड़ने वाले नहीं हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं रविंद्र दुबे जी जो नाम के मोहताज नहीं हैं, काफ़ी चर्चा में रहते हैं। हाल के दिनों में चूँकि नई ज्वाइनिंग हुई है जन सुराज में, तो जाहिर सी बात है कि अभी भी
इनका जो त्याग वाली भावनाएं हैं ये कहीं ना कहीं बरकरार है और शायद नेचर सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि विधानसभा प्रत्याशी के लिए इनकी भी प्रयास है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ कर पाते हैं। ऐसे सभी सच्ची खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।